दोस्तों, अगर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद अगर सबसे ज्यादा किसी की ट्रोलिंग हुई है तो वो है सलमान खान और करण जौहर। चलो, सलमान खान तो फिर भी लॉकडाउन में किसान बन गए और हो सकता है कि कल को वो किसानों की आवाज भी उठाने लगे और ऐसा भी हो सकता है कि आने वाले समय में वो कल को किसान नेता बन जाए। क्या है ना कि लॉकडाउन में अब कोई काम धंधा तो बचा नहीं है, शूटिंग हो नहीं रही है, तो करियर के लिए यही सबसे बेस्ट ऑप्शन था। और उनकी पीआर कंपनी ने भी ये बोल दिया था कि भैया सलमान खान, अगर तुम ऐसा करोगे तो जो दुनिया की नजर आप पर टिकी हुई है ना इस वक्त, वो हटकर कहीं और लग जाएगी और आप किसान के सबसे बड़े चहेते किसान नेता बनकर उभर सकते हो। लेकिन करण जौहर अब ट्रोलिंग को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं भैया, और जब ये ट्रोलिंग उनसे बर्दाश्त नहीं हुई तो वो दूर किसी जंगल में निकल गए और वहां जाकर भयंकर साधना में लीन हो गए। लेकिन ठीक उसी वक्त क्या पता कोई मेनका या उर्वशी बनकर आया और उनकी साधना को भंग कर दिया। अब करण जौहर गुस्से से तमतमा गए हैं और उनके गुस्से का कारण ये है कि किसी ने इंस्टाग्राम पर उनके पेज पर जाकर उन्हें ये मैसेज किया कि वो उनके माँ और उनके बच्चों को जान से मार दे। अब करण जौहर उन सभी के खिलाफ लीगल एक्शन लेने की तैयारी कर रहे हैं जो लोग उन्हें ट्रोल कर रहे हैं और जो लोग उनके बच्चों को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। लेकिन करण जौहर का ऐसा कहना है कि वो ट्रोलिंग को बर्दाश्त कर सकते हैं। वो सुशांत सिंह राजपूत के जो भी फैंस है ना, उनको बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि उनके अंदर कितनी पीड़ा है, इसलिए वो समझ सकते हैं। लेकिन असली बात हम जानते हैं, रियलिटी हम जानते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत के जो चाहने वाले हैं जिस तरह से करण जौहर को ट्रोल कर रहे हैं ना, उससे उनकी जो पूरी जमीन है ना खिसक चुकी है। अब इस चीज को वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। तो देखो भैया, बात इतनी सिंपल सी है ना कि जो लोग भी करण जौहर के बच्चों को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं ना, तो वो लोग ऐसा काम बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि जो लोग न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं ना, वो किसी की जान लेने की बात नहीं कर सकते हैं। और रही बात सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ दिलाने की, वो तो हम दिला कर रहेंगे किसी भी स्तर पर जाकर। लेकिन करण जौहर के बच्चों को जो लोग भी गालियां दे रहे हैं ना, मैं उनसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं कि भाई आप उन्हें गालियां मत दो, जान से मारने की धमकी मत दो। उन लोगों ने तो बेचारों ने दुनिया भी नहीं देखी है। जो गलती है करण जौहर की है, जो बोलना है करण जौहर को बोलो। क्यों छोटे बच्चे को टारगेट करके आप जो सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ दिलाने की बात हो रही है उसका पूरा व्यू पॉइंट ही चेंज करना चाहते हो। लेकिन मुझे एक चीज ऐसी लग रही है ना कि जो धमकियां उन्हें मिली है ना, अब तक उनकी किसी भी टीम ने इस तरह का कोई भी स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर शेयर नहीं किया कि उन्हें इस तरह की धमकियां मिली है, या उन्होंने कोई भी कंप्लेन मुंबई पुलिस को नहीं की है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है ना कि करण जौहर को ऐसी कोई भी धमकी नहीं मिली हो, क्योंकि उनकी जो पीआर टीम होगी उन्हें ये बता दी होगी कि देखो ट्रोलिंग से बचना है तो आप ऐसा कोई गेम खेलो कि जिसमें आप दिखा सको कि उनके परिवार को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। उसके बाद क्या होगा, आप लीगल एक्शन लेने की बात करोगे तो लोगों का ध्यान इससे हट जाएगा। हो सकता है जो लोग आपको ट्रोल कर रहे हैं वो ट्रोलिंग करना बंद कर दें। जो लोग सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ दिलाने की बात कर रहे हैं वो आपके लीगल एक्शन लेने की बात सुनकर पीछे हट जाए। जो स्क्रीनशॉट होगा वो उन्हीं की किसी टीम ने शेयर कर दिया होगा कि उन्हें जान से मारने की धमकियां मिल रही है। लेकिन अगर फिर भी जान से मारने की धमकी मिली है उनके परिवार को, उनकी माँ को, उनके बच्चों को, तो आप बेशक लीगल एक्शन लो। और ऐसे इंसान के ऊपर लीगल एक्शन लेना ही चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग ही होते हैं जो हम जैसे लोगों का जो सही पॉइंट होता है, जिस सही दिशा में हम बढ़ रहे होते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ दिलाना है, उस चीज को खराब कर देते हैं ये लोग। और देखो भाई, बात सिंपल सी है, जो लोग भी सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ दिलाने की बात कर रहे हैं ना, उनमें से किसी भी शख्स ने करण जौहर को इस तरह की कोई धमकी नहीं दी होगी, ये मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं। क्योंकि जो लोग भी सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ दिलाने की बात कर रहे हैं वो 15 साल की उम्र से लेकर 75 साल के लोग हैं। मैं इन सभी के कमेंट्स रीड करता हूँ। ये सभी अच्छी फैमिली से हैं, ये सभी हाउस वाइफ्स हैं, किसी की बहन है, किसी के भाई है, न जाने कौन कौन लोग हैं, कहाँ से हैं, जो सिर्फ और सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ दिलाना चाहते हैं। देखो, मेरे चैनल पे तो मैं सभी के कमेंट्स रीड करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि हर एक को पर्सनली जाके रिप्लाई भी करूँ, और ऐसा संभव कुछ टाइम पे नहीं हो पाता, लेकिन मैं हर 2-3 दिन के बाद इन सभी को रिप्लाई देता हूँ, ताकि इन्हें भी ऐसा लगे कि जो सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ दिलाने की बात चल रही है वो किस दिशा में चल रही है और किस तरह से चल रही है। क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत को जो लोग भी इंसाफ दिलाने की बात कर रहे हैं ना, अब सुशांत सिंह राजपूत इन लोगों के लिए कोई सेलिब्रिटी नहीं रह गए हैं, ना ही ये लोग अब सुशांत सिंह राजपूत के फैंस बनकर रह गए हैं। अब ये लोग वो लोग हैं
जो सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ दिलाने की बात कर रहे हैं, ये अब उनके भाई की तरह बात करें, उनके दोस्त की तरह बात करें, उनके किसी अपने करीबी की तरह इंसाफ दिलाने की बात करें। इनकी बातों में, इनके कमेंट्स में जो दर्द दिखता है ना, ऐसा लगता है कि शायद इन्हें रातों को नींद नहीं आती होगी, दिन में इनको चैन नहीं मिलता होगा। इनके दिल में और दिमाग में बस एक ही बात रहती है कि सुशांत सिंह राजपूत को किसी भी तरह से इंसाफ मिल जाए। जो सुशांत सिंह राजपूत के साथ गलत हुआ है उसे किसी भी तरह से इंसाफ दिलाना है और ये दिलाकर रहेंगे। चलो दूसरी बात, मैं ये मानकर भी चलता हूँ कि करण जौहर को किसी ने धमकी दी होगी, और मैं ये भी कहता हूँ कि उस पर्टिकुलर शख्स के ऊपर करण जौहर को लीगल एक्शन लेना भी चाहिए और जो भी कानूनी कार्रवाई हो वो करना भी चाहिए। लेकिन अगर करण जौहर ये सोच रहे हैं कि लोग उनकी ट्रोलिंग करना बंद कर देंगे अगर वो लीगल एक्शन लेने की बात कर रहे हैं, तो ऐसा संभव नहीं है। 130 करोड़ की आबादी वाले देश में अगर 2-4 करोड़ लोग भी सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ दिलाने के लिए सोशल मीडिया पर लगातार बने हुए हैं, न जाने दिन में कितने करोड़ों कमेंट्स होते हैं, कितने वीडियोस बनते हैं और ना जाने कितने पिक्स शेयर की जाती है सिर्फ और सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाने के लिए, और जिसमें करण जौहर को भी ट्रोल करने की कई सारे वीडियोस, फोटोस और पोस्ट होते हैं। तो आप 130 करोड़ लोगों की आबादी वाले देश में 2 करोड़ लोग अगर सुशांत सिंह राजपूत के साथ खड़े हैं, तो क्या आप इन 2 करोड़ लोगों को लीगल एक्शन लेने का नोटिस भेजोगे? ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है, क्योंकि हमारे देश में ऑलरेडी इतने सारे करोड़ों की संख्या में केस पड़े हुए हैं जिसकी सुनवाई आज तक नहीं पूरी हुई है। और यहाँ तक कि जो लोग 30 साल 40 साल पहले मर चुके हैं उनकी भी सुनवाई और उनके भी केसेस अभी भी कोर्ट में पेंडिंग पड़े हुए हैं। तो कोर्ट के पास इतना फालतू टाइम नहीं है कि जो लोग करण जौहर को सोशल मीडिया पर ट्रोल करेंगे वो उनके खिलाफ लीगल एक्शन लेंगे। और इस देश की जो कानून व्यवस्था है वो इतनी मुफ्त में बैठी है, फ्री में बैठी है कि अरे भैया करण जौहर को लोग ट्रोल करें, चलो चलो लीगल एक्शन लेते हैं, चलो न्याय दिलाते हैं करण जौहर को। अरे जाओ यार, ऐसे कितने करण जौहर आए और कितने चले गए। लेकिन करण जौहर से मैं एक बात ये पूछना चाहता हूँ कि आप उस ट्रोलिंग को क्यों भूल जाते हो जो आप कॉफी विद करण में अपने शो के टाइम पे बाकी सेलिब्रिटीज के साथ करते हो, बाकी सेलिब्रिटीज को ट्रोल करने का काम करते हो, अपने चैनल पर इतनी गंदी गंदी चीजें परोसते हो, इतने गंदे गंदे क्वेश्चंस करते हो। क्या आपके शो को इस देश के छोटे छोटे बच्चे नहीं देखते हैं? उनके मन पर क्या असर पड़ता होगा? जो लाखों करोड़ों की संख्या में लोग आपको फॉलो करते हैं, तब आपकी मानसिकता कहाँ चली जाती है? तब आपका इंसाफ कहाँ पे चला जाता है? तब आप ये नहीं सोचते कि मैं जो चीजें कर रहा हूँ उससे लोगों पर क्या असर पड़ सकता है? क्या देश की जनता मेरे ऊपर लीगल एक्शन नहीं ले सकती है? करण जौहर, आप उस वक्त आवाज क्यों नहीं उठाते जब एक भरी सभा में अवार्ड फंक्शन के दौरान पे शाहरुख खान और सैफ अली खान नील नितिन मुकेश के सरनेम का मजाक उड़ाते हैं, भरी जनता के सामने उन्हें ट्रोल करते हैं? और ये सब मजाक किसके सामने उड़ाते हैं? उनके पिताजी के सामने, जो वहाँ उस वक्त बैठे हुए थे। होंगे भैया बॉलीवुड के बादशाह, लेकिन मेरे लिए असली बादशाह तो नील नितिन मुकेश उस दिन निकले, जो अपने मान सम्मान और अपने पिताजी के सम्मान और अपने दादाजी के सम्मान के लिए उठ खड़े हुए, जिसका नतीजा ये हुआ कि उन्हें बॉलीवुड में फिल्में मिलना ही बंद हो गई। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता इससे नील नितिन मुकेश को। उनके लिए उनका स्वाभिमान आपकी फिल्मों से कहीं ज्यादा बड़ा था। आपकी फिल्मों के गाने तो लोग कुछ दिन गाते हैं, भूल जाते हैं, लेकिन मुकेश के गाए हुए गीत आज भी 40-50 साल के बाद लोगों की जुबान पर हैं, वर्ड टू वर्ड। क्या आपके गाने लोगों को याद रहते हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तो लोगों को सम्मान देना सीखो, सिर्फ पैसे कमाने से कुछ नहीं होता। और भाई करण जौहर, आपने एक स्पीच में बोला था कि मुझे भी एक लीगल टीम रखनी चाहिए कि मैं कब और कहाँ क्या बोल देता हूँ मुझे याद ही नहीं रहता, और जब मैं घर पहुँचता हूँ तो मुझे एक नोटिस आ जाता है। तो मुझे एक लीगल टीम रखनी चाहिए जो इस तरह के केसेस को संभाल सके कि जो मैं मुंह खोलकर कहीं भी कुछ भी बोल देता हूँ ना, उसको हैंडल कर सके। आप तो फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हो, लेकिन महीने भर की ट्रोलिंग बर्दाश्त नहीं कर पाते हो। और भाई मेरा जब मन करेगा ना, तब मैं वीडियो बनाकर करण जौहर को ट्रोल करूंगा और जो बातें बोलनी होगी बोलूंगा, लेकिन मेरे लिमिट में रहकर, मेरे दायरे में रहकर। क्या अच्छा है क्या बुरा है वो मैं भली बात ही जानता हूँ और अच्छी तरह से जानता हूँ। भाई करण जौहर, 2-4 करोड़ लोगों पर ना लीगल एक्शन लेने की बात मत करो कि जो लोग ट्रोल कर रहे हैं आप उन पर लीगल एक्शन ले लोगे तो ये मामला रफा दफा हो जाएगा, वही रुक जाएगा। ये गलती बिल्कुल भी मत करना। हो सकता है कि 2-4 करोड़ की जो जनसंख्या अभी सुशांत सिंह राजपूत के साथ खड़ी है ना, हो सकता है कि कल को 15 से 20 करोड़ लोग खड़े हो जाए, तब तो आपका जीना मुश्किल हो जाएगा। तब आप कितनों के ऊपर लीगल एक्शन लेने की बात करोगे? देखो बात सिंपल है, अगर आपके परिवार को जान से मारने की धमकी मिली है तो आप बिल्कुल पुलिस के पास आओ, लीगल एक्शन लो, उन्हें कटघरे के पीछे डालो, उन्हें जेल में डालो, जो करना है करो। लेकिन जो लोग सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ दिलाने की बात कर रहे हैं वो पीछे हटने वाले नहीं है और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत के साथ गलत हुआ है।
ये बात सभी जानते हैं, सिर्फ बॉलीवुड वाले नहीं मानते हैं। इसीलिए जब सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाने के लिए 20 लाख लोग एक साथ ट्विटर पर कैंडल जलाकर सुशांत सिंह राजपूत को समर्थन देते हैं, इंसाफ दिलाने की बात करते हैं ना, उस वक्त भी बॉलीवुड से एक भी सेलिब्रिटीज कंगना रनावत को छोड़कर किसी ने भी एक दिया नहीं जलाया कि सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ मिले। तो भाई हम लगे रहेंगे, तब तक लगे रहेंगे जब तक इस केस की सही तरीके से जांच नहीं हो जाती, सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ नहीं मिल जाता।